दोस्तों, रहस्यमयी जगहों के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप रहस्यमयी आवाज़ों के बारे में जानते हैं? जी हाँ, ऐसी आवाज़ें जिसे सुनने के बाद आपकी कई रातों की नींद गायब हो जाए और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इन आवाज़ों के पीछे आखिर है कौन। सरप्राइजिंगली हमारी साइंस जो टेक्नोलॉजी के मामले में डे बाय डे एडवांस होती जा रही है, वो भी इन आवाज़ों के पीछे की मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाई है। हालांकि इन आवाज़ों को लेकर बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये घोस्ट और स्पिरिट्स की आवाज़ें हैं जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिशें कर रही हैं। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये आवाज़ें किसी ऐसे सिविलाइजेशन की है जो हमारी धरती से अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स को पहन लें और उनके वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें ताकि आप इन रहस्यमयी आवाज़ों को क्लियरली सुन सकें। हेल्प फ्रॉम आउटर स्पेस। दोस्तों, सबसे पहले जिस आवाज़ को मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका कनेक्शन स्पेस से बताया जाता है। दरअसल ये इंसिडेंट मई 1961 की है, जब दो रेडियो ऑपरेटर्स स्पेस से आती हुई कुछ आवाज़ों को कैप्चर करते हैं। इन आवाज़ों को सुनने से ऐसा लगता है कि ये किसी फीमेल की है जो हेल्प मांग रही है, बट सरप्राइजिंगली 1961 के आसपास या उससे पहले ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें कोई एस्ट्रोनॉमर स्पेस में फंस गया हो। तो फिर ये आवाज़ किसकी थी और कहाँ से आ रही थी, ये साइंटिस्ट के लिए आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये है उस महिला की रियल रिकॉर्डिंग साउंड जो उस वक्त स्पेस से आ रही थी। दोस्तों, नेक्स्ट जिस आवाज़ यानी कि साउंड को मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये एक तरह का सिग्नल है। लोग इस सिग्नल को द वाव सिग्नल के नाम से जानते हैं। दरअसल आज से 47 साल पहले 15 अगस्त 1977 की एक रात को 11:16 पर ओहियो एस्ट्रोनॉमी लैब में रखे बिग ईयर टेलीस्कोप ने स्पेस से आ रहे एक रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड करना शुरू किया। ये सिग्नल 72 सेकंड का था और बहुत तेज शोर करते हुए आ रहा था। इस रिकॉर्डेड सिग्नल को बाद में जब डिकोड किया गया तो जो रिजल्ट सामने आया वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। दरअसल ये सिग्नल था 6EQUJS। ये सिग्नल कहाँ से आया था, इसका क्या मतलब है, इसे किसने भेजा था, ये सारे सवाल आज भी साइंटिस्ट के लिए एक अनसुलझी पहेली है। बट इस सिग्नल को लेकर ज़्यादातर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये नैरो बैंड सिग्नल था, जिसका मतलब है कि इसे किसी इंटेलिजेंट सोर्स से धरती की तरफ या फिर हो सकता है यूनिवर्स में किसी प्लैनेट की तरफ भेजा गया था। दोस्तों, इस सिग्नल के थ्रू क्या बताने की कोशिश की गई है ये तो साइंटिस्ट आज तक समझ नहीं पाए, बल्कि आज तक साइंटिस्ट को दोबारा ऐसा सिग्नल कभी मिला ही नहीं। दोस्तों, अभी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उसी सिग्नल का ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। द स्लो डाउन। दोस्तों, आज से सालों पहले पैसिफिक ओशन में यूएस के कुछ लोगों ने एक मिस्टीरियस साउंड को रिकॉर्ड किया था। उन्हें ये साउंड करीब 7 मिनट तक लगातार सुनाई दिया था, लेकिन उसके बाद वहाँ अचानक से बिल्कुल सन्नाटा हो गया, जिसके बाद काफ़ी देर तक वो लोग ओशन में रुके रहे इस होप से कि हो सकता है उन्हें वापस से वो साउंड वहाँ सुनाई दे, लेकिन उन्हें दोबारा उस साउंड को सुनने का मौका नहीं मिला। हालांकि बाद में पैसिफिक ओशन की यात्रा पर निकले अन्य लोगों ने भी ये क्लेम किया कि ओशन के बीचों बीच उन्हें एक अजीब सा मिस्टीरियस साउंड सुनने को मिला था। बट उस साउंड का सोर्स क्या है, ये आता कहाँ से है, साइंटिस्ट तभी से इसका जवाब जानने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, ये है उस मिस्टीरियस साउंड की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग। क्या आपने कभी ऐसे साउंड को सुना है? इलेक्ट्रिक वॉइस फिनोमेना। दोस्तों, ईवीपी एक तरह का साउंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी दूसरे डायमेंशन के मिस्टीरियस एंटिटीज, घोस्ट या फिर स्पिरिट्स का साउंड होता है, जिसे रिकॉर्ड करने के लिए घोस्ट वॉइस रिकॉर्डर का यूज़ किया जाता है। 1958 में एक ऐसे ही डिवाइस के थ्रू एक ईवीपी साउंड को रिकॉर्ड किया गया था। कहा जाता है कि इस साउंड को आज तक जिसने भी सुना है उसे कई रातों तक हॉन्टेड सपनों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, ये है वो रियल ईवीपी साउंड जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगे कि यहाँ कोई अनजानी शक्ति आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। द मिस्ट्री ऑफ द येलोस्टोन लेक। दोस्तों, अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कहा जाता है, ये देश भी खुद को इन मिस्टीरियस आवाज़ों से बचा नहीं पाया है।
दरअसल अमेरिका में येलोस्टोन नाम का एक पार्क है जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, लेकिन इस लेक को यहाँ के लोग हॉन्टेड मानते हैं। लोगों के अकॉर्डिंग जब वे इस लेक के पास से गुजरते हैं तो उन्हें यहाँ से एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सबसे पहले इस आवाज़ को यहाँ से 1872 में रिकॉर्ड किया गया था। दरअसल यही वो साल है जब ये पार्क बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, इस आवाज़ को लेकर लोकल्स का मानना है कि जो लोग एक्सीडेंटली इस लेक में डूबकर मर गए हैं, ये उनकी ही स्पिरिट की आवाज़ें हैं जो चीख कर लोगों को अपना दर्द बताती हैं। इस साउंड को सुनने के बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सच में ये एक सुपर नेचुरल साउंड है। द सिंगिंग कॉमेट। दोस्तों, 2 मार्च 2004 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी रोसेटा नाम के एक स्पेस प्रोब को लॉन्च करते हैं। 10 साल में ये प्रोब 640 करोड़ किलोमीटर का लंबा सफर तय करके एक कॉमेट जिसका नाम 67P है उस पर लैंड करता है। दोस्तों, ये पहली बार था जब किसी प्रोब को किसी प्लैनेट पर लैंड न कराकर कॉमेट पर लैंड कराया गया था। लेकिन रोसेटा जैसे ही कॉमेट पर लैंड करता है वो एक अजीब से साउंड को रिकॉर्ड करके अर्थ पर साइंटिस्ट के पास भेजता है। आखिर उस कॉमेट पर यह साउंड आ कहां से रहा था? वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाए। दोस्तों, उस कॉमेट पर रिकॉर्ड की गई साउंड को आप इस वक्त इजीली सुन पाएंगे। द ओल्ड टेप। दोस्तों, नेक्स्ट जिस साउंड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीनन उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। साल 2013 का इंसिडेंट है जब एक वेबसाइट यूज़र ने एक ऑडियो को अपलोड किया। उसके अकॉर्डिंग उसने इस ऑडियो को ईयर 1995 में एक रेडियो स्टेशन को सुनते समय रिकॉर्ड किया था। उस रेडियो स्टेशन का नाम था WKCR FM न्यूयॉर्क सिटी। दरअसल उस समय वो इस रेडियो स्टेशन पर एक सॉन्ग को सुन रहा था। वो उसका फेवरेट सॉन्ग था, इसलिए वो उसे रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन इस रिकॉर्डिंग के दौरान एक अजीब सा इंटरप्शन हुआ और सॉन्ग की जगह पर उसके रेडियो से एक फीमेल की अजीब सी आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगा कि मानो वो फीमेल किसी डेट को रिपीट कर रही है। इस आवाज़ को सुनने के बाद वो आदमी बुरी तरह डर गया। बाद में उसने उस रेडियो स्टेशन को भी इस आवाज़ के बारे में जानकारी दी, लेकिन ब्रॉडकास्ट के बीच में ये आवाज़ कहाँ से आई थी इसका जवाब उस रेडियो टीम के पास भी नहीं था। दोस्तों, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस साउंड को स्किप ही कर दें। Frank Oppenheimer, brother Robert Hilton, Jackie Moore, father Michael, our friend. In 1997, Henry LeGrand, mother Lion in that sound. द ब्लूप। दोस्तों, ब्लूप की साउंड ईयर 1997 में अमेरिका के साउथ कोस्ट में रिकॉर्ड किया गया था। इस साउंड को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस साउंड भी कहा जाता है, जिससे समुद्र के अंदर से रिकॉर्ड किया गया था। इस साउंड को लेकर बहुत से लोगों का मानना है कि ये आवाज़ समुद्र की गहराइयों में रहने वाले क्रिएचर्स की है, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी और ट्यून है वो किसी भी ज्ञात लिविंग क्रिएचर से मैच नहीं करती है। ऐसे में यह पॉसिबल है कि ये साउंड किसी ऐसे क्रिएचर की हो जो अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि हम इंसान धरती के पूरे समुद्र का सिर्फ 5% पार्ट ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी का 95% आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। इसलिए बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हो ना हो यह साउंड ज़रूर किसी समुद्री मॉन्स्टर की है। स्काई ट्रम्पेट्स। दोस्तों, स्काई ट्रम्पेट्स की आवाज़ ईयर 2010 से सुनाई देनी शुरू हुई थी। इस आवाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये गॉड के द्वारा इंसानों को भेजी गई चेतावनी है कि अब धरती खत्म होने वाली है। लोग इस बात को लेकर श्योर इसलिए भी हैं क्योंकि बाइबल में इस साउंड के बारे में पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि जब धरती का एंड होने वाला होगा तब लोगों को ट्रम्पेट का साउंड सुनाई देगा। हालांकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये साउंड उस समय आती है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में यूएफओज इंटर करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे सीक्रेट वेपन टेस्टिंग का साउंड भी मानते हैं। वैसे इस साउंड को सबसे पहले अमेरिका के टेक्सास में सुना गया था और फिर धीरे धीरे करके और भी बहुत से शहरों में इस साउंड को सुने जाने का क्लेम किया गया है। ये रही उस साउंड की क्लियर रिकॉर्डिंग जिसे 7 मई 2015 को इंडोनेशिया में रिकॉर्ड किया गया था।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इन सुपर नेचुरल साउंड्स को लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।